नमस्कार। आज हम भारत और यूके के बीच हाल में हुए एक बहुत ही अहम व्यापार समझौते पर गहराई से बात करेंगे। जी। इसे भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट या सीटा कहा जा रहा है। हाँ, सीटा। यूके के लिए तो ये ब्रेग्जिट के बाद का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सौदा बताया जा रहा है और भारत के लिए भी ये एक अहम एक बड़ी रणनीतिक आर्थिक साझेदारी है। बिल्कुल। दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है ये। तो चलिए समझते हैं कि इस समझौते में आखिर है क्या और इसका असर क्या हो सकता है दोनों देशों पर। हाँ, देखते हैं। ये समझौता जहाँ तक मुझे पता है जुलाई 2025 में फाइनल हुआ। काफी लंबी बातचीत चली होगी। हाँ, कई दौर की बातचीत हुई। असल में इसका मुख्य लक्ष्य है दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना। अभी कितना है वैसे व्यापार? अभी ये करीब $56 बिलियन के आसपास है। लक्ष्य है कि 2030 तक इसे दोगुना किया जाए। दोगुना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की जो हर ट्रेड डील में होती है, टैरिफ कटौती। भारत से जो सामान यूके जाता है उसके लिए क्या बदला है? ये बाकी बहुत अहम है। इस समझौते के तहत करीब करीब 99% भारतीय वस्तुओं पर, मतलब आप सोचिए लगभग सभी पर, यूके में अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। 99%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसमें आपका टेक्सटाइल आ गया, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद भी, इंजीनियरिंग गुड्स और यहाँ तक कि कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। तो इससे तो हमारे एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा होगा, है ना? जाहिर है, सीधा फायदा मिलेगा। यूके के बाजार में उनका माल सस्ता होगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अच्छा, और जो सामान यूके से भारत आएगा उसके लिए क्या है? देखिए, भारत ने भी अपनी तरफ से यूके के लगभग 89.5% टैरिफ लाइंस पर ड्यूटी कम करने का वादा किया है। लगभग 90% कह सकते हैं। हाँ, पर इसमें एक बात है कि ये कटौती धीरे धीरे होगी। एकदम से नहीं। अच्छा, धीरे धीरे मतलब फेज्ड मैनर में। बिल्कुल। यूके के लिए जो सबसे बड़ा फायदा गिनाया जा रहा है वो है विस्की पर टैरिफ कटना। हाँ, वो तो हमेशा खबरों में रहता है। 150% ड्यूटी थी शायद। हाँ, 150% से घटकर सीधा 75% हो जाएगी। और फिर अगले 10 सालों में ये 40% तक आ जाएगी। ओ, और कारों पर? उस पर भी बहुत ड्यूटी है भारत में। कारों पर भी जो 100% से ज्यादा ड्यूटी लगती थी वो कम होकर 10% रह जाएगी, लेकिन एक तय कोटे के साथ। मतलब एक लिमिट तक ही 10% ड्यूटी पर कारें आ पाएंगी। अच्छा, कोटा सिस्टम है और भारत ने अपने कुछ सेक्टर्स को प्रोटेक्ट भी किया है। हाँ बिल्कुल। भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्र जैसे डेयरी है, अनाज है, इनको इस समझौते के दायरे से काफी हद तक बाहर रखा है, उन्हें सुरक्षित रखा है। ठीक है, ये तो हुई सामान की बात। लेकिन व्यापार सिर्फ सामान का तो होता नहीं, सर्विसेज यानी सेवाओं का भी होता है। उसमें क्या खास है इस समझौते में? बिल्कुल सही कहा आपने। सर्विसेज भी एक अहम हिस्सा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए अपने सेवा बाजार को और खोला है। जैसे यूके की जो फाइनेंशियल और प्रोफेशनल सर्विस कंपनियां हैं, बैंकिंग, बीमा, कानूनी फर्म्स वगैरह, उनको भारत में काम करने में थोड़ी और आसानी होगी, बेहतर पहुंच मिलेगी। और भारत की तरफ से? हाँ, तो भारत की आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज कंपनियों के लिए यूके में नए अवसर बढ़ेंगे, उनके लिए भी मार्केट एक्सेस बेहतर होगा। अच्छा, और एक और अहम मुद्दा होता है हमेशा प्रोफेशनल्स का आना जाना, मतलब लोगों की मूवमेंट। उसमें कुछ आसानी हुई है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समझौते में। अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे बिजनेस विजिटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं। जी। इन श्रेणियों में पेशेवरों के लिए दोनों देशों के बीच आना जाना आसान बनाने के कुछ प्रावधान किए गए हैं। कोई खास उदाहरण? एक दिलचस्प बात यह है कि हर साल 1800 भारतीय शेफ, योग प्रशिक्षकों और शास्त्रीय संगीतकारों के लिए यूके में काम करने का एक स्पेशल कोटा तय किया गया है। ओ, ये तो काफी स्पेसिफिक है। 1800 शेफ, योग गुरु और संगीतकार। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी बात है, वो है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी डीसीसी। डीसीसी ये क्या है? आसान शब्दों में समझे तो अगर कोई भारतीय कंपनी अपने कर्मचारी को अस्थायी रूप से यूके भेजती है या यूके की कंपनी भारत भेजती है, तो उस कर्मचारी और कंपनी को दोनों देशों में सोशल सिक्योरिटी का योगदान नहीं देना पड़ेगा। मतलब डबल पेमेंट नहीं करना होगा सोशल सिक्योरिटी का? बिल्कुल, सिर्फ एक जगह देना होगा। इससे अनुमान है कि सिर्फ भारतीय कंपनियों को ही सालाना 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। 4000 करोड़, ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ी रकम है। खासकर आईटी कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। हाँ बिल्कुल, जिनके बहुत सारे कर्मचारी विदेश में काम करते हैं। अच्छा, इन मोटी मोटी बातों के अलावा समझौते में और क्या चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? कुछ और बारीकियां? हाँ, कई और चीजें भी हैं। जैसे कस्टम्स प्रक्रियाएं, उन्हें तेज और सरल बनाने की बात है। लक्ष्य रखा गया है कि माल 48 घंटे में क्लियर हो जाए। 48 घंटे? ये तो बहुत एम्बिशियस लगता है। हाँ, लक्ष्य है। फिर रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी माल कहाँ बना है, इसके नियम भी आसान किए गए हैं।
अब निर्यातक खुद ही प्रमाणित कर सकेंगे, सेल्फ सर्टिफिकेशन। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी। हाँ, समय और पैसा दोनों बचेगा। और एक और बड़ी बात, पहली बार यूके की कंपनियों को भारत के सरकारी खरीद बाजार में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। सरकारी टेंडर में? हाँ जी, ये बाजार करीब 38 बिलियन पाउंड सालाना का है, ऐसा अनुमान है। अच्छा, ये बड़ा डेवलपमेंट है। और बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनको भी मजबूत सुरक्षा देने की बात है। और साथ ही कुछ नए तरह के अध्याय भी शामिल किए गए हैं। नए अध्याय जैसे एंटी करप्शन पर, श्रम अधिकारों पर, लैंगिक समानता पर। ऐसा भारत के किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA में शायद पहली बार हो रहा है कि इन मुद्दों पर भी चैप्टर्स हैं। तो मतलब ये सिर्फ टैरिफ और ट्रेड तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है। बिल्कुल, काफी व्यापक समझौता है ये। तो अब बात करते हैं इसके असर की। उम्मीदें क्या हैं इस समझौते से, और क्या कुछ चिंताएं भी हैं? देखिए, उम्मीदें तो काफी हैं। यूके को लगता है कि इससे उनकी GDP में सालाना करीब 4.8 बिलियन का इजाफा होगा। 4.8 बिलियन? हाँ, और भारत को उम्मीद है कि उसके निर्यात में खासकर टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और कृषि खाद्य जैसे क्षेत्रों में एक बड़ी उछाल आएगी। और बिजनेस कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है? दोनों देशों के जो बड़े व्यापारिक संगठन हैं, जैसे यूके की CBI या भारत की CII, उन्होंने तो इसका जोरदार स्वागत किया है। लेकिन चिंताएं भी होंगी कुछ, हर बड़े समझौते के साथ होती हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे यूके में डेयरी किसान थोड़े निराश हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत के प्रोटेक्टेड डेयरी बाजार में सीधी पहुंच नहीं मिली, जबकि भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स को यूके में टैरिफ फ्री एंट्री मिल जाएगी। अच्छा, ये एक तरफा सा हो गया उनके लिए। हाँ, कुछ हद तक। वहीं भारत में कुछ किसान समूह हैं जो आयात बढ़ने से प्रतिस्पर्धा बढ़ने की चिंता जता रहे हैं। तो ये देखना होगा कि छोटे किसानों और कारोबारियों पर इसका क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस समझौते का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर तक छोटे व्यवसायों और किसानों तक कैसे पहुंचता है, ये असली चुनौती होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत यूके व्यापार समझौता काफी सारे अवसर लेकर आया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका सामना करना होगा और ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय तो शुरू कर ही रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। टैरिफ में कटौती, सेवाओं तक बेहतर पहुंच और ये जो पेशेवरों के लिए आसानियां हैं, इनसे व्यापार बढ़ने की काफी गुंजाइश है और इसका फायदा दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिलना चाहिए। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि ये जो व्यापार के आंकड़े हैं, इनसे परे जाकर अगर देखें तो ये जो गहरी होती आर्थिक साझेदारी है, ये अगले दशक में भारत और यूके के रणनीतिक रिश्तों को और शायद उनके सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी किस तरह से एक नया रूप दे सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक अहम सवाल है। इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा।